सभी भैया बहनों को नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे वर्ग एवं घन। इन्हीं संख्याओं का वर्ग और घन किस प्रकार होता है। सर्वप्रथम वर्ग संख्याएं। किसी भी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे उसका वर्ग कहते हैं। जैसे 1 गुणित 1 बराबर 1, 2 गुणित 2 बराबर 4, 3 गुणित 3 बराबर 9, 4 गुणित 4 बराबर 16, 5 गुणित 5 बराबर 25। अतः 1, 4, 9, 16, 25 इस प्रकार की जो संख्याएं प्राप्त होती है वे सभी वर्ग संख्याएं कहलाती है। जैसे हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। 1 गुणित 1 बराबर 1 अर्थात 1 वर्ग है। ठीक उसी प्रकार 2 गुणित 2 बराबर 4। यहाँ हम वर्ग 2 वर्ग की सहायता से चारों ओर एक वर्ग बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 2 गुणित 2 बराबर 4 प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार 3 गुणित 3 बराबर 9। तो वर्ग की सहायता से चारों ओर 3 वर्ग लेके फिर एक वर्ग बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार से हमें 3 गुणित 3 बराबर 9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से शेष संख्याओं का भी हम वर्ग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्ग ज्ञात करने पर हमें पता चलता है कि जो सम संख्या है, 2 सम संख्या है तो उसका वर्ग भी सम संख्या प्राप्त होता है। 3 विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम संख्या प्राप्त होता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। अब हम घन संख्या के बारे में जानेंगे। किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है वह उसका घन कहलाता है। जैसे 1 गुणित 1 गुणित 1 बराबर 1, 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 8, 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 27, 4 गुणित 4 गुणित 4 बराबर 64, 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 125। तो 1, 8, 27, 64, 125 ये सभी घन संख्याएं हैं। अब कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं, इसकी पहचान करना सीखेंगे। इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे एक संख्या है 144, इसकी पहचान करना है यह पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। तो हम 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सर्वप्रथम 2 से विभाजित करेंगे। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 72। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 नवा 18। अब 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस प्रकार 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 प्राप्त हुआ। अब इन सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। 2 गुणित 2 का एक जोड़ा, फिर 2 गुणित 2 का एक जोड़ा, फिर 3 गुणित 3 का एक जोड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं सभी संख्याओं का जोड़ा बन गया। अतः 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक इसी प्रकार हम 180 एक संख्या लेते हैं। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 से विभाजित करेंगे। 2 9 18, 2 शून्य 0, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। इस प्रकार 180 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अब यहाँ पर समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे।
तो 2 गुणित 2 का जोड़ा बना, 3 गुणित 3 का जोड़ा बना, किंतु 5 का नहीं बना। अतः 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। धन्यवाद।